भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से गर एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्यार की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। परमपिता परमात्मा की इसी वादे को सच करती हुई ये आज की कहानी है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल फैमिली, फ्रेंड्स, डियर, नियर एंड लव्ड वंस। श्री राम 75 इंस्पायर्ड डेली में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, एक शहर में एक सज्जन रहते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था। एक नॉर्मल जीवन यापन करते थे और किसी कंपनी में जॉब करते थे। दिन इसी तरह से चल रहे थे कि अचानक उनके जीवन में फाइनेंशियल लॉस होने लगा। तो उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि आप श्री हरि नारायण की पूजा करो, और उनकी पूजा करोगे तो माता लक्ष्मी जरूर आपके पास आएंगी। वो सज्जन राजी हो गए। बहुत ही खुशी से और प्रेम से वो भगवान नारायण की एक मूर्ति लेकर के आए और उन्हें डेली पूजते, उनकी सेवा करते, उन्हें नहलाते, सुबह उनके वस्त्र बदलते, उन्हें आभूषण पहनाते। की पत्नी जो भी बड़े प्यार से भोजन बनाती, उस भोजन का उन्हें प्रसाद लगाते थे। उसके बाद में पूरा परिवार भोजन करता था। उनका यही नियम चलता रहा। जैसे जैसे उन्होंने भगवान की पूजा की, वैसे वैसे उनके दिनों में सुधार की जगह उनके हालात और खराब होने लगे। लेकिन उन सज्जन ने आस नहीं छोड़ी। वो भगवान का और ज्यादा उनकी पूजा करते, भक्ति करते, टाइम बढ़ा दिया और इस तरह से वो भगवान की सेवा करने लगे। लेकिन हालात ऐसे थे कि सुधरने का नाम नहीं लिया। पूरे 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में उन सज्जन की हालत बद से बदतर हो गई। इन 2 वर्षों में कभी भी उन सज्जन ने अपना नियम नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। उसी भाव से वो भगवान का सेवा सत्कार करते रहे। एक दिन एक प्रोजेक्ट उनके हाथ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। भगवान से वो जब भी पूजा करते, दिन और रात सिर्फ यही मांगते थे कि भगवान मेरे इस प्रोजेक्ट में मुझे सफलता प्रदान कर दो। अगर ये प्रोजेक्ट मेरा सफल हो गया तो उन्होंने भगवान से कई वादे कर रखे थे कि मैं तेरी पैदल यात्रा करूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं ऐसे दर्शन करूंगा, मैं भंडारा करवाऊंगा। ये उनके अनेक वादे थे भगवान से। प्रोजेक्ट पर काम किया। एक दिन आया जब उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। उन्होंने वो अपना प्रोजेक्ट बॉस को दिखाया। बॉस उनके प्रोजेक्ट को देख करके बहुत ही खुश हुआ। इस प्रोजेक्ट को लेकर के उन सज्जन के मन में बहुत आशाएं थी। साथ ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने वाली थी। सज्जन बहुत खुश थे। आखिर वो दिन आ गया जिसका उन्हें इंतजार था। आज प्रेजेंटेशन का दिन था। आज प्रोजेक्ट पास होने का दिन था। जैसे ही वो प्रेजेंटेशन के लिए आए, समय ने करवट बदली। सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, प्रोजेक्ट की फाइल मिस हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। उनकी आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया। अपने ऑफिस में ही वो जमीन पर गिर पड़े। बॉस ने उन्हें बहुत ही खरी खोटी सुनाई और बेइज्जत करके उन्हें ऑफिस से निकाला।
बड़े ही थके हारे ऑफिस से वो घर को आए। घर आने पर उन्होंने भगवान श्री नारायण को आया और उठाकर अपने कमरे की एक अलमीरा में जोर से उन्हें भीतर की तरफ गए और इसके बाद फूट फूट कर एक दिन बीता, 2 दिन, उसका वह मित्र जिसने उन्हें सलाह दी थी भगवान नारायण की पूजा करने की, वो उनके पास आया और उसने इन सज्जन को समझाते हुए कहा कि मित्र, हो सकता है तेरे दिन ही खराब चल रहे हो। वो उन्हें एक पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने उनकी कुंडली देखी और देख करके इसका उपाय उन्हें बताया कि आप पर बहुत ही काला साया है और इस काले साये को दूर करने के लिए आपको महाकाली की पूजा करनी चाहिए। मरता क्या न करता जैसी स्थिति थी और उन्होंने महाकाली की एक मूर्ति लेकर के आए। महाकाली को उन्होंने घर पर विराजमान किया जहां पर पहले विष्णु भगवान विराजते थे और बड़ी ही उम्मीदों से अगले ही सुबह महाकाली की पूजा के लिए वो पूजा स्थल पर बैठ गए। उनकी पत्नी ने प्रसाद बनाया, बड़ा ही सुगंधित प्रसाद था। जैसे ही मंदिर में वो प्रसाद आया, उसकी सुगंध से वो कमरा भर गया। अचानक उन सज्जन को याद आया कि इस कमरे में वो भी बैठा है जिसकी मैंने पूरे 2 वर्ष पूजा की थी। वो सज्जन इतना क्रोध में आ गए कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कहीं से भी एक कपड़ा लेके आ और इस कपड़े से जो ऊपर बैठा है, उन्हें याद आया कि ऊपर अलमीरा में उन्होंने उन नारायण की मूर्ति को फेंका है कि ऊपर जो नारायण बैठा है उसकी नाक मुझे बांधनी है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रसाद की खुशबू का एक कण भी वो नारायण सूंघे। ला, मुझे उस नारायण की नाक बंद करनी है। उन्होंने झटके से नारायण की मूर्ति वहां से उठाई, जोर से खींची, एक कपड़ा लिया और नारायण की नाक को जैसे ही बांधने को हुए कि एक फाइल ऊपर से गिरी। उस फाइल को जैसे ही उन्होंने देखा, ये उनकी प्रोजेक्ट फाइल। इस प्रोजेक्ट फाइल को देखकर उन सज्जन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये उनके जीवन का सपना था। एक हाथ में जो कपड़ा था, वो कपड़ा नीचे छूट गया। हाथ में नारायण थे। उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, वो नारायण के शरीर पर पड़ने लगे। दरवाजे का में नॉक नॉक हुई। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा कि सामने उनका बॉस खड़ा हुआ है। बॉस के कमरे में प्रवेश किया। इन सज्जन से उनके बॉस माफी मांगने लगे। कहा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उसमें तुम्हारी फाइल सुरक्षित है। उस प्रेजेंटेशन को तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा किसी को उसके बारे में पता नहीं। मैं अपने किए की माफी मांगता हूं और तुम अपने प्रेजेंटेशन पर काम करो। इतना सब कुछ देख करके वो हक्का बक्का रह गया। उन सज्जन ने अपनी पत्नी से पूछा, आंखों ही आंखों में, कि ये सब क्या है। उनकी पत्नी ने वो कपड़ा उठाया और उन्होंने कहा, हे स्वामी, ये इस कपड़े का कमाल है। उनकी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। सज्जन ने अब फिर से पूछा कि इस कपड़े का कमाल कैसे। उन्होंने कहा, स्वामी, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। वो अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। आप अब तक उनकी सेवा करते थे, उन्हें वस्त्र और आभूषण पहनाते थे, लेकिन जब इतने दर्द से गुजरने के बाद भी आप उन्हें भूले नहीं।
जब इस प्रसाद की खुशबू ऊपर तक जाने लगी तो आपको ये याद आया, आपने कहा कि उस नारायण की नाक बंद करनी है, उसमें ये खुशबू न चली जाए। इसका मतलब आप ये मानते हो कि वो नारायण ऊपर बैठे हुए हैं और सच में इस खुशबू का वो आनंद लेंगे। आपने इस नारायण की मूर्ति को साकार कर दिया। तो बस भगवान की प्रसन्नता का यही सबसे बड़ा कारण है। हे स्वामी, भगवान से क्षमा याचना करो, उन्होंने हमारे दिन हमें वापस कर दिए हैं। उन सज्जन ने नारायण की मूर्ति को मंदिर स्थान पर रखा और उनसे क्षमा मांगी एवं फूट फूट कर उनके आगे रोने लगे। मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना, भगवान नित्य निरंतर आपके साथ में है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, अगर भगवान आपके साथ में है तो आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। वो आपको इतना तोड़ देगा कि आप अपने थक जाओगे कार्य से। आप कहोगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतनी मेहनत करती हूं, लेकिन फिर भी कभी मुझे मेरे कार्य का श्रेय नहीं मिलता। मेरे अंदर इतना कैलिबर है, लेकिन फिर भी मुझे जो सफलता मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। मेरे दोस्तों, इंतजार करो। वो जब तक अपने भक्त की परीक्षा लेता है तब तक उनके भक्त टूट नहीं जाते, तब तक उनका अहंकार चूर चूर नहीं हो जाता, तब तक वो पूर्ण समर्पण नहीं कर देते। और जैसे ही उनके भक्त पूर्ण समर्पण करते हैं कि नारायण उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें अपने हृदय में हमेशा उस परम पिता को धारण करके रहना चाहिए। हम उसी की संतान हैं, हमेशा उस पर गर्व करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलना तय है। जय श्री राम।